देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, लेकिन पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर संभाला। मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली, लक्ष्मी जी, चंद्रमा और विष भी, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। अंत में धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए। अमृत के लिए युद्ध हुआ। तब विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर असुरों को छल से दूर कर दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। इस तरह देवता अमर हो गए और संतुलन फिर से स्थापित हुआ। यह है भगवान विष्णु द्वारा वेदों को बचाने की अद्भुत कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था, तभी एक दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया और उन्हें गहरे समुद्र में छिपा दिया। वेदों के बिना सृष्टि अज्ञान और अंधकार में डूबने लगी, क्योंकि वे ही धर्म, विज्ञान और जीवन के मूल सिद्धांतों का आधार हैं। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। एक दिव्य मछली के रूप में उन्होंने समुद्र की अथाह गहराइयों में प्रवेश किया, दैत्य का सामना किया और उससे वेदों को वापस प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने वेदों को सुरक्षित रूप से ब्रह्मा को सौंप दिया, ताकि सृष्टि फिर से संतुलन में आ सके। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा सत्य भी दर्शाती है। जब भी ज्ञान संकट में होता है, चेतना उसे बचाने के लिए नया रूप लेती है। विष्णु भक्त प्रहलाद की कहानी भक्ति और सत्य की सबसे महान मिसाल है। असुर राजा हिरण्यकशिपु, जो खुद को भगवान मानता था, अपने ही पुत्र प्रहलाद की अटूट विष्णु भक्ति से क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए, लेकिन हर बार विष्णु की अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की। यह कथा दर्शाती है कि सच्ची भक्ति भय और अहंकार से ऊपर होती है। अंततः जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा, तब विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर धर्म की रक्षा की और यह सिद्ध किया कि ईश्वर हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। राजा बलि एक शक्तिशाली और दानवीर असुर थे, जिन्होंने अपने तप और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में उन्होंने यज्ञ में आकर बलि से 3 पग भूमि मांगी। जैसे ही वर मिला, वामन विराट रूप में बदल गए। एक कदम में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया, तीसरे कदम के लिए स्थान न बचा। तब बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया, और यही सच्ची भक्ति और समर्पण की पहचान है। जब एक हाथी गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में जल पीने गया, तभी मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी, तब उसने सच्चे मन से भगवान विष्णु को स्मरण किया। ये कथा बताती है कि जब जीव अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण करता है, तब स्वयं भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र के साथ प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की यह घटना भक्ति और समर्पण की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाती है। ध्रुव एक छोटे बालक थे, जिन्हें अपने पिता का प्रेम नहीं मिला। उनकी सौतेली मां ने उन्हें अपमानित किया, जिससे उनके हृदय में अटूट संकल्प जागा। मात्र 5 वर्ष की आयु में वे वन में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। उनकी एकाग्र भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया। कहा जाता है कि जब मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तो उसकी ऊर्जा सृष्टि के कंपन से जुड़ जाती है। ध्रुव की इसी अडिग साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें आकाश में ध्रुव तारा बनने का आशीर्वाद दिया, जो आज भी अचल और स्थिरता का प्रतीक है। नारद मुनि, जो स्वयं को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, एक दिन अपने भीतर सूक्ष्म अहंकार लेकर वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें माया के जाल में डाल दिया। नारद अचानक एक साधारण मनुष्य बनकर पृथ्वी पर जीवन जीने लगे। उन्होंने विवाह किया, परिवार बसाया और सुख दुख के बंधनों में बंध गए।
लेकिन एक क्षण में सब कुछ बदल गया और उनकी सारी दुनिया समाप्त हो गई। उसी पल नारद फिर से वैकुंठ में खड़े थे, समझ चुके थे कि यह सब विष्णु की माया थी। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़े भक्त को भी भ्रमित कर सकता है, और सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार का स्थान नहीं होता। अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में जब समय और स्थान भी मौन हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं। उनके भीतर अनगिनत आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं और विलीन हो जाती हैं, जैसे सृष्टि का हर रहस्य उन्हीं में समाया हो। आर्षियों ने इसे विराट रूप कहा, जो हमें याद दिलाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का विस्तार है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि हम सब उसी कॉस्मिक ऊर्जा के हिस्से हैं, एक अनंत जुड़ा हुआ अस्तित्व। विष्णु का यह रूप सृष्टि संतुलन और अनंतता का जीवंत प्रतीक है।